कैसे हैं आप सभी बेटा जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो जो बच्चों के कॉमनली डाउट आते हैं चैप्टर नंबर 22A एक्सरसाइज के, ये 4 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कराने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलना। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज का कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज आप करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, 7 का थर्ड पार्ट, 10 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 सभी ध्यान से देखते चलिएगा। कोई भी ऐसी बात लगे तो पूछते चलिएगा। आर यू रेडी? बोलो हाँ, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा आप सभी को स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? सबसे पहले उसने कहा फॉलोइंग फिगर, यानी फिगर ऑलरेडी हमारे को मेंशन है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। कॉस ए कॉसेक ए एंगल बोला तो हमेशा ए एंगल के सामने, ए एंगल को टारगेट कर लेना। ए एंगल के सामने वाली लाइन क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, ये बेस। तो आप इसका हाइपोटेनियस खुद से निकाल सकते हो। डन, इसका हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे जान के, इसके 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल का स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो हाँ, यस और नो? ये क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। फिर इसके बाद क्वेश्चन में 9 प्लस 16 इज इक्वल टू ए बी का जब स्क्वायर रूट करूंगा तो स्क्वायर रूट करने पे ये नेगेटिव कभी लिया जाता है, इसलिए प्लस का 5 लेंगे। तो यानी वाली वैल्यू क्या आ गई? 5, ठीक है। अब क्वेश्चन के सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमने सीखा था पंडित बद्री प्रसाद हर रत बोले, तो यानी कि पहला क्वेश्चन में अगर कॉस ए बोला गया है तो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, और इसके लिए एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस है 3 और हाइपोटेनियस क्या है? 5। तो ये तो क्लियर है सबको? पहले बोलो हाँ। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्या कॉसेक ए चाहिए। तो मान लिया, और अच्छी बात है मैं फिर से इसी डायग्राम में हूँ, ए के अकॉर्डिंग, यानी कॉसेक साइन का उल्टा है। भाड़ में आन दो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले अपने पास सामने लिख के रख लिया करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी एच अपॉन पी चाहिए। एच इसके इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एच कौन है? 5, पी कौन है? 4, यानी आंसर क्या आ गया? 5/4। फिर तीसरे पार्ट में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो कि आज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट था tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो आप सबसे पहले क्या किया करो, साइड में tan a और sec a की वैल्यू निकाल लो। उसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत थोड़ी करनी है, ये p/b लिखना है और इसका मतलब क्या है? h/b। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो p/b, तो p कौन है हमारे लिए tan a के अकॉर्डिंग? p 4, b कौन है? 3, h कौन है? 5 और b कौन है? 3। अब इसको बस यहाँ पे रखना है और वैल्यू निकालनी है। तो ये 4/3 का स्क्वायर माइनस 5/3 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करके क्या है? 16/9, 25/9, एलसीएम लिया 9 का तो 16 - 25, एट द एंड क्या आया? माइनस के 9/9, आंसर -1। खुद से प्लस मत कर देना, जो आया नहीं है तो मत करना, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। साइन सी बोला है, तो इस बच्चे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन सी में जल्दबाजी में वही कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, इस बार सी एंगल है, तो यानी इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग बात की जाएगी। तो ये 12 है, ये 4 है, तो मैं क्या ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो 12 का स्क्वायर माइनस 16, यानी 144 माइनस 16 कितना बैठा? 120। पहले तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, मैं यहीं पे कर दूं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना है? 12 का स्क्वायर, पी यानी 4 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी निकालना है। क्लियर? तो बी स्क्वायर 144, तो बी स्क्वायर कितना आ गया? पक्का? तो बी की वैल्यू √128। तो बी यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 4 × 4 थी, जब ये और हो रहा है वेट। तो इसे और सॉल्व करते हैं, तो 2√32, 32 को 2 × 4 × 2, क्योंकि 16 दूनी 32, तो 8√2 आएगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। इसे आप 8√2 लिख सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। कर लेंगे अब आप, या करके दिखाना है? बोलो। फिर भी अगर लगता है तो एक बार साइन सी के अकॉर्डिंग सोचेंगे, तो परपेंडिकुलर 4 है, बेस 8√2 है और 12 हमारा क्या है क्वेश्चन में। तो साइन सी की वैल्यू क्या आएगी? साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर कौन है? 4, हाइपोटेनियस क्या है? 12। तो आंसर क्या आया? नहीं आया समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है?
ठीक है, तो आगे बढ़ जाऊं इसी तरीके से। अब आप सेक सी और कॉट स्क्वायर सी माइनस 1/sin²c इन सब की वैल्यू निकाल के रख के तब करना। कर लोगे या करके दिखाना है? ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जिस तरीके का क्वेश्चन इस वक्त आपको दिख रहा है तो प्लीज ध्यान से देखते चलिएगा। डायग्राम भी हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में और हमसे पूछा गया थर्ड पार्ट, राइट। तो पहले इस डायग्राम में 90 डिग्री ये रहा, ए एंगल के अकॉर्डिंग ही सारा खेल है और कुछ दिया नहीं है ए। तो पहले ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 2 ए स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या रहेगी, ए इक्वल टू √2 ए। ये क्लियर है, बोलो हाँ। वेट, तो पहला पॉइंट पे बात करते हैं, साइन ए, क्लियर। ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कौन है, इस एंगल ए के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ए और हाइपोटेनियस √2a। तो वैल्यू क्या आ गई। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन में sec a चाहिए, तो sec a क्या होता है, h अपॉन h कौन है, √2a। हाइप बेस क्या है हमारा a, तो वैल्यू क्या आ गई, तो sec a की वैल्यू √2 आ गई। तो इससे मैं चाहूँ तो cos a की भी निकाल सकता हूँ। cos a क्या आ गया 1/√2, क्योंकि sec का उल्टा cos होता है। ये बात पता है, बोलो हाँ। क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। तो वेट, थर्ड पार्ट जिसकी अब हम बात कर रहे थे, हमारे को चाहिए था sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसलिए मैंने जान के cos a की वैल्यू अलग से निकाल के दिखा दी। क्लियर। तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, यानी कि 2/2। आंसर आ गया 1। क्लियर है बेटा। स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, ठीक है। 2/2 2 एलसीएम है, 1 + 1 हो गया ना, डबल हो गए। नहीं आया समझ, x + x 2x, तो 2 × 1/2 यानी 2 से 2 कट गया। नहीं आया समझ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, बड़ा दिखा देता हूँ, चाहे बड़ा वैसे नहीं है बड़ा, समझ गए। क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आपको 10A दे दिया तो आप सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के रख लो। जैसे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तुरंत वहां पे मेंशन कीजिए ए बी सी। ए एंगल जान के यहाँ रखिए जिससे आपको एकदम से पता रहे परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, बेस है। 10A की वैल्यू दे दी, तो इससे हमारे से चाहे जो अगले क्वेश्चन में उसने कहा अदर 5 टी रेशियोज बताओ, तो हम बता सकते हैं। कैसे, सिंपल सी बात है, 10A पता है तो मुझे 10A के बिहाफ पे ये 4 पता चल गया और ये 3 पता चल गया। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। पहले क्लियर है। तो इन दोनों से मैंने ये 5 निकाल दिया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बोलो हाँ। जब मुझे एक ट्रायंगल की सारी चीजें पता है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक ए अपॉन कोट ए माइनस सेक ए। अगर आप चाहते हो क्वेश्चन गलत नहीं करना तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप ये तीनों वैल्यू अलग से निकाल लो डायग्रामेटिकली। क्या कि अगर आप कोसेक ए की वैल्यू निकालोगे तो वो किसके बराबर होता है, कोट ए किसके बराबर होता है, ये निकाल लो, और सेक ए किसके बराबर होता है, ये आप सभी निकाल लीजिए। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यस और नो। तो कॉसेक क्या हो गया, h/p, यस और नो। कॉट क्या हो गया, b/p। क्लियर है, बोलो हाँ। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिएगा, तभी ये कॉन्सेप्ट सीखेगा। h/b क्लियर है, बोलो हाँ। हाइपोटेनियस क्या होती है, टेढ़ी लाइन यानी 90 डिग्री के सामने, तो 5 परपेंडिकुलर ए एंगल के सामने। क्लियर है, बोलो हाँ। बेस कौन हो गया 3, परपेंडिकुलर क्या हो गया 4, और सेक ए की वैल्यू आ गई हाइपोटेनियस 5 और बेस क्या हो गया 3। क्लियर। ये सारी वैल्यू बहुत तसल्ली से रखेगा, कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, जिससे एक छोटी सी गलती क्वेश्चन बिगाड़ देगी। 5/4 कोट ए की वैल्यू 3/4 माइनस 5/3। क्लियर। 5/4 यहाँ पे क्या आया, एलसीएम 12, 3 3 9, 5 4 20, 4 3 12। पता ही क्या कर रहा हूँ, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो बेस्ट तरीका पता है क्या है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ले जाओ, बीच वाले के इंटू में। तो 5 × 12 इंटू मत करो चाहे अभी, और 9 में से 20 गए, माइनस के 11 इंटू ये वाला 4। क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ।
हमेशा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर इंटू में जाता है और बीच वाला बीच वाले के इंटू में। तो बस अब अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, 4×3=12, कुछ और कटते नहीं रहा तो 15/-11। अब ये माइनस आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, एक ही बात है। आया समझ? एक छोटी सी गलती क्वेश्चन बिगाड़ देगी, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सबसे पहले 11 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड करें तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में। देखो इसको देख करके कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, खाली कर लो उसको पूरी तरह, बन गया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। नहीं आया समझ? अब जहां ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बना, अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। यस और नो? दिख रहा है? अब उसमें भी हमें पता है कि ये एंगल ए ट्रीट कर लिया, इसको बी और सी नाम देना दे दो, नॉट अ बिग डील। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, यस और नो? अब वेट कॉट के अकॉर्डिंग किसके बराबर होगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी दोले। तो ये हो गया B/P, यानी B कौन है? 3, P कौन है? 4। ये 5 आ जाएगा सॉल्व करके, सॉल्व कर लोगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर। तो देन इसके बाद हमारे को जो चाहिए वो आप पहले उनकी वैल्यूज पूरी करते जाना, साइन ए सेक ए, और थर्ड पार्ट में करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं फिर बोल रहा हूँ करने का तरीका वैसे ही है कि आप पहले अलग से वैल्यू निकाल दो देन कर दो। कहो तो करके दिखाओ या कर लोगे? कोई नहीं, मैं फिर भी कर देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं ढीठ टाइप के जिनके बस के क्वेश्चन करना नहीं है, ठीक है। तो कॉसेक ए, ध्यान से देख लीजिए एक बार। कॉसेक ए, कॉसेक क्या होगा? हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, ऐसे पहले लिख लिया करो नाम, आप कंफ्यूज नहीं होगे। फिर हाइपोटेनियस आराम से ढूंढो क्या है? 5। परपेंडिकुलर कौन है एंगल के अकॉर्डिंग? 4। फिर हमें चाहिए कॉट ए, तो कॉट ए की वैल्यू क्या होती है? पक्का बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस कौन है? परपेंडिकुलर कौन है? 4। और जबकि ये तो दे भी रखी थी 3/4। नहीं आया समझ? तो कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू 5/4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब होल का स्क्वायर अपने आप ही, ठीक है। कॉट का स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? 25/16 माइनस 9/16, 16/16, आंसर आ गया 1। आया समझ? नेक्स्ट इसी तरीके का एक, अब हमारे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जितने कराए गए हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बेटा।